बेटे के लिए 30 साल तक पति के जुल्म सहती रही अमिताभ बच्चन की ये हीरोइन महज 16 साल की उम्र में फिल्म में काम करने का मौका मिला। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये गाना तो आप सभी को याद होगा और इस गाने में नजर आई अभिनेत्री भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रति अग्निहोत्री की, जो घर वालों से छुपकर फिल्म इंडस्ट्री में आई। छोटी सी उम्र में भागी रति को फिर घर वालों ने अपने परिवार में कभी जगह नहीं दी, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया और ऐसे मकाम पर पहुंच गईं जिससे उन्हें दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, कामयाबी खुशियां नहीं लाती, वो सुकून नहीं लाती जिससे आपको घर जैसा महसूस हो। परिवार से दूर मुंबई में खुद को संभालती हुई रति को न जाने कितने ही बुरे दिन देखने पड़े। तो आइए रति अग्निहोत्री के पूरे जीवन से आपको परिचित कराते हैं। रति का जन्म 10 नवंबर 1960 को मुंबई में हुआ था। रति अग्निहोत्री एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रति ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम 10 साल की उम्र में ही रख दिया था, लेकिन उनके पिताजी का ट्रांसफर मुंबई से चेन्नई हो गया, जहां उन्होंने अपने स्कूली दिनों के दौरान कई स्टेज शो में हिस्सा लिया। रति अग्निहोत्री की एक बहन है अनीता अग्निहोत्री, जो कि पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं। रति के करियर की शुरुआत स्कूल प्ले के दौरान हुई, क्योंकि तभी डायरेक्टर भारती राजा की नजर रति पर पड़ी थी। रति को अभिनय करते देख उन्होंने रति को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। उस समय रति महज 16 साल की थी जब उन्हें उनकी पहली फिल्म बतौर हीरोइन ऑफर हुई। वो अपनी पहली फिल्म वठिया पुरगुलू, जो कि साल 1979 में आई थी, उसको लेकर काफी एक्साइटेड थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को लोगों ने बेहद सराहा, जिसके बाद उनके पास फिल्मों की कतार लग गई। साल 1979 के बाद रति ने महज 3 साल में ही तेलुगु भाषा की 32 फिल्मों में काम किया था। साल 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए में रति और कमल हसन की जोड़ी देखने को मिली, जिसमें उनके अभिनय को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद रति ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू करने वाली रति ने कई सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। रति अग्निहोत्री बेहद कम उम्र में साउथ के कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर करने लगी थी, जिनमें रजनीकांत, कमल हासन, शोभन बाबू, चिरंजीवी और नागेश्वर राव जैसे अभिनेता शामिल थे। तेलुगु सिनेमा में हिट होने के बाद रति ने हिंदी सिनेमा में काम किया, जिसमें उनकी सुपरहिट फिल्म कर्ज और कानून रही। इसके बाद रति फिल्म कुली में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आईं। रति लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में देने लगी थी। उनकी खूबसूरती और अभिनय को देख हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। इसी बीच रति ने फिल्म तवाइफ साइन की और हर बार की तरह शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। साल 1985 के दौरान बॉलीवुड में रति का खुमार जोरों पर था। तभी वो बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल वीरवानी के साथ 9 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गईं। इस खबर ने बॉलीवुड स्टार्स के साथ इनके फैंस के भी होश उड़ा दिए थे, क्योंकि इस समय रति एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से उनके शादी के फैसले को कुछ लोगों ने तो पसंद किया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे जल्दबाजी का नाम भी दिया। हालांकि आपको बता दें, इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम तनुज है। तनुज भी अपनी मां की ही तरह बड़े पर्दे का हिस्सा हैं। साल 2015 में रति ने अपने पति अनिल वीरानी पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से वे अचानक चर्चा में आ गई थी। साल 2015 में रति अग्निहोत्री अचानक थाने पहुंची और उन्होंने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। अपनी शिकायत में रति ने बताया कि अनिल उससे मारपीट करते हैं और साथ ही उनका मानसिक शोषण भी करते हैं। बीते 30 सालों में उनके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से इतने सालों तक चुप रहीं। शिकायत दर्ज कराने के बाद रति कुछ समय के लिए अपनी मां के पास लोनावाला चली गईं। रति को डर था कि अनिल उन्हें जान से मार देंगे, लेकिन 2 दिनों के बाद वो लौटी और उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब पति अनिल उन्हें पीटते थे तो तनुज आसपास नहीं होता था। जब तनुज को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी मां रति से कहा कि आप अपनी जिंदगी जियो, वो करो जो आपको खुशी देता है। लेकिन साल 2015 में ही रति ने अपने पति अनिल से तलाक ले लिया।
शादी के बाद रति ने अपने फिल्मी करियर से एक लंबा ब्रेक लिया था। हालांकि शादी के बाद रति और उनके पति के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे और आखिरकार दोनों ने कुछ समय के बाद तलाक ले लिया। देखा जाए तो शोहरतों की बुलंदियां छूने के बाद रति निजी जीवन में अकेली रह गई थी। हालांकि इन बीते सालों में रति की उम्र तो बड़ी ही थी, साथ ही उनका वजन भी काफी बढ़ गया था, जिसे देखकर लोग अपनी चहेती एक्ट्रेस के बारे में तरह तरह की बातें भी बनाने लगे थे। जैसे परिवार के खिलाफ जाकर बड़े पर्दे पर उन्होंने काम किया, फिर करियर की ऊंचाइयों के समय उन्होंने शादी का फैसला लिया और फिर तलाक भी हो गया। लेकिन रति ने इन सभी लोगों के मुंह पर ताला मारते हुए 16 साल बाद बड़े पर्दे पर फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से दोबारा वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने काजोल की ग्लैमरस मां का किरदार निभाया था। रति ने अपने करियर में लगभग 10 भाषाओं की फिल्मों में काम किया, जिनकी गिनती 150 है। इन फिल्मों में कृष्णा कॉटेज, रामा रामा क्या है ड्रामा, पुरानी जीन्स, तुमसे अच्छा कौन है, न तुम जानो न हम, जल जला, इतिहास, रिश्ता कागज का, कलिंगा सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्मों में से हैं। साल 2006 में उन्होंने टीवी रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 1 में भी अपना योगदान दिया था। रति के चाहने वाले प्रशंसकों की संख्या आज भी करोड़ों में है।